हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं शशांक खंडेलवाल एंड ही इज इनटू फैमिली बिजनेस। एंड इन्होंने हमारा बिजनेस ऑटो पायलट मास्टरी प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद अपने बिजनेस को एक ऑटो पायलट मोड पे कर दिया है, जहाँ पे कि 80% काम इनके बिना चलता है। सो आइए इनसे सुनते हैं कि कैसे जो हमारा बिजनेस ऑटो पायलट मास्टरी प्रोग्राम है उससे इनको क्या चेंजेस इनकी लाइफ में आए एंड हाउ ही वॉज एबल टू ग्रो हिज बिजनेस ड्यूरिंग द कोविड टाइम। हाय शशांक, हाउ आर यू? हाय, आई एम गुड। तो शशांक, कैन यू प्लीज सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? आप क्या करते हैं, कहाँ से हैं? हेलो एवरीवन। मैं मथुरा से हूँ। मथुरा में हमारा वाइट बोर्ड्स, जो बेसिकली जो राइटिंग बोर्ड्स और नोटिस बोर्ड्स होते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। वो मेरा काम है। 8 साल से मैं उस काम को कर रहा हूँ। ऑलराइट। सो हाउ डिड यू केम टू नो, मेरे बारे में आपको कैसे पता लगा एंड व्हाट हैज बीन योर जर्नी? जब अप्रैल में पूरा लॉकडाउन लगा हुआ था, सब लोग हम बिल्कुल घर पे बैठे थे, बिल्कुल खाली अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे। तब कहीं से एक रैंडम मुझे एक फेसबुक पेज पे देखने को मिला, आपका एक फ्री वेबिनार हो रहा था। उसमें वो मैंने अटेंड किया। उसमें देखा कि कोरोना का ये जो उस समय जो लॉकडाउन का जो टाइम चल रहा था, उस टाइम को हम अपने खुद की प्रोडक्टिविटी के लिए और अपने एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। तो वो मैंने अटेंड किया था। तो वो मुझे बहुत यूजफुल लगा, इसलिए फिर मैंने आगे जाके आपकी वन डे वर्कशॉप अटेंड करी थी। ऑलराइट। सो फाइनली आप तो हमारा मेन प्रोग्राम होता है बिजनेस ऑटो पायलट मास्टर प्रोग्राम, यू केम इनटू दिस। सो कैन यू प्लीज टेल मी योर जर्नी बिफोर ज्वाइनिंग माय प्रोग्राम? के प्रोग्राम ज्वाइन करने से पहले आपका क्या वे ऑफ वर्किंग था, क्या चैलेंजेस आपको आते थे एंड प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद क्या चेंज आया आपके वे ऑफ वर्किंग में या माइंडसेट में, व्हाटएवर इट इज? पहले जो काम करने का तरीका था वो एक टिपिकल लाला कंपनी टाइप का ही तरीका था। फैमिली बिजनेस है। मेरे फादर भी बिजनेस में इन्वॉल्व थे। छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स लगे ही रहते हैं फादर सन के बीच में, इस तरह के। पता था कि चीजों को एक सिस्टम होना चाहिए, हर चीज का एक सिस्टम लागू करना चाहिए, लेकिन इस चीज को इम्प्लीमेंट करना किस तरह से, ये चीज कभी समझ में नहीं आ पाती थी। ओके। तो बाद में जब इस प्रोग्राम को अटेंड किया और ऑटो पायलट एग्जैक्टली करना कैसे है, सिस्टम्स को लागू करना कैसे है, वो चीजें जब समझ में आती गई और उसे प्रैक्टिकली करते चले गए, तब समझ में आया कि ये कितना यूजफुल था और बहुत पहले ये चीज कर लेनी चाहिए थी। ओके। सो ठीक है, इसको ऐसे करते हैं। बिजनेस प्रोग्राम, ऑटो पायलट प्रोग्राम ज्वाइन करने से पहले क्या चैलेंजेस आपको आते थे? पहला तो आपने बताया कि भाई बिकॉज कोई एल्डरली जैसे फादर हो, ब्रदर हो, पार्टनर हो, वो बैठा होता है तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट होती है, जो कि हर जगह हम लोग देखते हैं। व्हाट आर द अदर टू चैलेंजेस यू कैन लाइक, आप बता सकते हो कि भाई जैसे सेल्स में आता था या लेबर का आता था या स्टाफ को काम दो वो बताता है भूल जाता था, ये सब चैलेंजेस जो लोगों के कॉमन होते हैं, क्या वो सब भी थे आपके? एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि सारा का सारा वर्कलोड मेरे ऊपर ही था, और हर तरह के छोटे छोटे काम, रिपीटेटिव काम सब मैं ही खुद ही करता था। और लगता था, महसूस होता था कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ इन सब चीजों में, और इन चीजों को चेंज करना चाहिए। लेकिन जब भी स्टाफ को वो काम देता था, तो वो उस चीज को मैनेज कर नहीं पाते थे, और मुझे समझ में नहीं आता था कैसे उनसे इस काम को करवाया जाए। तो ये लगता था कि मैं खुद ही कर लूं तो बेटर है। हम्म। तो बाद में जब इस चीज के जब सिस्टम सीखे, छोटे छोटे टूल्स, कई तरह की इसके जो इसमें चीजें काम में आती हैं, एप्स हैं, बहुत सी प्रैक्टिकल टिप्स जो मिली, उनसे समझ में आया कि इन चीजों को अप्लाई किस तरह से करना है, और सिस्टम कैसे बनाने हैं कि स्टाफ को काम डेलीगेट किया जा सके, और वो उसका फॉलो अप भी हमें मिलता रहे, और काम स्मूथली होता रहे। वेरी नाइस। सो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि पहले जो वे ऑफ वर्किंग था उसमें क्लैरिटी नहीं होती थी, स्टाफ को काम तो वो कर नहीं पाता था एंड आई वाज द बेस्ट, यू वर द बेस्ट परफॉर्मर। सबसे बड़े सारे बिल्कुल। काम आप ही के पास कर रखा था आप, जिसकी वजह से आप और जगह पे दिमाग नहीं लगा पाते थे एंड सिर्फ छोटे छोटे काम करते रह जाते थे, राइट? सो वर्कशॉप करने के बाद क्या ऐसे 3 या 4 मेजर चेंजेस आपके अंदर या आपके बिजनेस में आए जिससे कि यू वर एबल टू कि वो छोटे छोटे काम जो आपने लोग नहीं कर पाते थे वो आपने कराना शुरू कर दिया? फादर से जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट्स कहूंगा, बल्कि मैं इसको फादर से कॉन्फ्लिक्ट नहीं कहूंगा, कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट्स होता है ये, राइट? सो वो होता था। सो
थोड़ा आप अगर इस पे थोड़ी सी लाइट डालें कि हाउ दिस चेंज्ड। जब मास्टरी प्रोग्राम किया 3 मंथ्स का, तो वीकली क्लास जब होती थी तो उसके बाद हमें पूरा 1 हफ्ते का टाइम मिलता था जो चीजें हमने सीखी थी उन्हें अप्लाई करने का। तो जैसे जैसे हम उस चीज को सीखते गए, उन्हें अप्लाई करता गया, तो सिस्टम सेट होता चला गया हर चीज का। तो चीजें इतनी ज्यादा स्मूथ होती चली गई कि अब समझ में आने लग गया कि मेरे बिना भी, मेरे बैठे ऑफिस में बैठे बिना भी काम हो सकता है। तो उसके बाद अब ये पोजीशन है कि इतना ज्यादा काम डेलीगेट कर चुका हूँ सबके ऊपर कि मेरे पास जो अब फ्री टाइम अब बच रहा है वो मैं उसे यूटिलाइज कर पा रहा हूँ मनी मेकिंग एक्टिविटीज में। मैं वेरी मार्केटिंग पे खूब अच्छी तरह से फोकस कर रहा हूँ। मैं जो कस्टमर्स को कॉल नहीं कर पाता था, पुराने कस्टमर्स जो हाथ से निकल जाते थे, सोचते थे हाँ ठीक है कभी मिल करके आएंगे उनसे, लेकिन हम पे तो टाइम ही नहीं है इन सब चीजों के लिए, हम मिलेंगे कब उनसे। इस तरह के काम जो हमेशा रह जाते थे, और बस हम अपने आप को एक बेचारा सा मान करके बैठ जाते थे कि हम तो, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है इन चीजों के लिए। अब इन सब मनी मेकिंग एक्टिविटीज में बहुत अच्छा टाइम मैं अपना डिवोट कर पा रहा हूँ, और अपने अलग अलग शहरों में जो मुझे डीलर्स अपॉइंट करने हैं उसमें भी मैं फोकस कर पा रहा हूँ। वेरी नाइस। सो ड्यूरिंग लॉकडाउन, लाइक जो हमारा प्रोग्राम था पूरा लॉकडाउन में चला था ये तो, सो लॉकडाउन के पीरियड के अंदर क्या आपका बिजनेस, वर यू एबल टू इंक्रीज योर बिजनेस, सेल्स ग्रो हुई आपकी? जैसे ही लॉकडाउन लिफ्ट हुआ हमारा, उसके बाद जो हमने अपना जो सिस्टम इस तरह का लागू करते चले गए ऑटो पायलट का, उसके बाद जो मैंने अपना जो टाइम इन एक्टिविटीज में जब डिवोट करना शुरू किया, मार्केटिंग और सेल्स की एक्टिविटीज में, तो उसका मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। अभी पिछले 1 महीने में हम 16 डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट कर चुके हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अपना टाइम निकाल पा रहा हूँ इन सब एक्टिविटीज के लिए, जो कि हमेशा मेरा टाइम निकलता रहता था एक जैसे काम करने में, बिल्स बनाते रहना, अकाउंटिंग, ऑपरेशंस, यही सब वाओ, चीजों को, छोटी छोटी चीजों को मैनेज करने में टाइम निकलता रहता था। वाओ। सो मतलब अब आप ये कह रहे हो कि जो लॉकडाउन के अंदर आपने एजुकेशन ली, अपने ऊपर लर्निंग पे किया, उसके बाद अब आपके सारे छोटे छोटे काम पीछे तो टेक केयर हो रहे हैं, एंड आपने 1 से 1.5 महीने के अंदर 16 डिस्ट्रिक्ट के अंदर डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स बना दिए आपने। वाओ, अमेजिंग, ट्रूली अमेजिंग, इनक्रेडिबल जॉब है ये, एंड इट इज नॉट इजी जॉब। मैं आई कैन अंडरस्टैंड, अगर 16 डिस्ट्रिक्ट में आपने डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाए हैं तो आपने कितनी मेहनत, कितनी ट्रैवलिंग करी होगी उसके लिए, राइट? एंड ये तब है जब सारी दुनिया रो रही है कि काम नहीं है, सेल्स नहीं है, काम नहीं है, सेल्स नहीं है, राइट? एंड अभी स्कूल्स भी नहीं खुले हैं, उसके बाद ये आपने ये रिजल्ट अचीव किए हैं। वेरी नाइस। सो अभी काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, एंड यू नो, आपको ये पता लग गया है कि एज अ बिजनेस ओनर, एज अ एंटरप्रेन्योर, आपका फोकस, जो फोकस होता है वो कहाँ पे होना चाहिए, राइट? बिल्कुल। राइट। सो वेरी नाइस। सो ठीक है, हम लोग को आपकी जर्नी का पता लगा, एंड डेफिनेटली आप जिस स्पीड से आप चल रहे हो, जो क्लैरिटी आपको है, जो सिस्टम्स आपके यहाँ बन गए हैं, एंड वेयर डू यू सी 5 years डाउन द लाइन, 2025, आप कहाँ देखते हो अपने आप को? मैं सही बताऊं तो ये प्रोग्राम ज्वाइन करने से पहले मेरा कोई ऐसा विजन ही नहीं था कि मैंने आगे तक का इतना सोच रखा हो। अब इस तरह के लोगों के बीच में कांटेक्ट में आया, इतना मोटिवेटेड जो हुआ, अब जा करके अब अपना विजन भी क्लियर हुआ है कि 5 साल बाद अब समझ में आता है कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को किस लेवल पे लेकर के जाना है, और अपने काम को इंडिया लेवल पर लेकर के जाना है। उससे पहले तक इस तरह से सोचते भी नहीं थे। वेरी नाइस। ये थिंकिंग अब बनी है। सो क्लैरिटी है कि पता है कि अभी यहाँ है और जाना है, पहले नहीं पता होता था, पहले तो कल का नहीं पता होता था, अब आपको 5 साल का पता है। यस। बिल्कुल वेरी बिल्कुल। नाइस। सो दीज आर द कॉमन चैलेंजेस। अगर जो व्यूअर्स हमारी वीडियो देख रहे हैं, शायद आप लोग, कुछ लोग इन हमारी बातों से रिलेट भी कर पा रहे हो कि आपकी जीवन में भी ये सब बातें होती हो, क्योंकि ये कॉमन चैलेंजेस हैं, कोई यूनिक नहीं है, आप लोग कोई अलग नहीं है, सब लोग इस चीज को फेस करते हैं। बट वॉरियर वो होता है जो कि एक्शन ले लेता है और इनको सीख लेता है। वन लास्ट क्वेश्चन, 2 लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे। सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि लोगों को लगता है, अधिकतर लोगों को, जबकि हम उनसे बात करते हैं कि जैसे मेरा प्रोफाइल है कि आई हेल्प बिजनेस ओनर्स एज अ बिजनेस कोच, तो लोगों को लगता है कि ये मेरी क्या हेल्प करेंगे, ये खुद अपना बिजनेस बिल्ड कर लें, ये कर लें, वो कर लें, मुझे सब आता है। सो इसमें आप क्या लाइट थ्रो करना चाहोगे? बिकॉज आपने करा है, इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ।
कि लोगों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा? देखिए, मैं खुद भी काफ़ी साल से बिज़नेस कर रहा हूँ, तो बिज़नेस ओनर्स की एक प्रॉब्लम होती है, उन्हें लगता है कि उन्हें सब कुछ आता है। वो इतने साल से बिज़नेस कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि हम तो सब कुछ ऑलरेडी जानते हैं, इस तरह के प्रोग्राम से हमें क्या नया ऐसा सीखने को मिल जाएगा। पर ऐसी बहुत सी छोटी-छोटी बातें होती हैं, जिन चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता है और आपने एक्चुअली प्रैक्टिकली ये सब चीज़ें करके देखी हुई हैं। आप खुद भी एक बिज़नेस रन कर रहे हैं, एक सक्सेसफुल बिज़नेस रन कर रहे हैं, तो उसमें जो आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो आती हैं, वो एक्सपीरियंसेस आप हमसे जो शेयर करते रहते थे, हम उसे अपने ऊपर अप्लाई कर के देखते रहते थे कि हमें भी ये प्रॉब्लम्स आगे चल के आ सकती हैं या ऑलरेडी आ भी रही हैं। तो इसलिए हमें बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज ऐसी सीखने को मिली जो कि कहीं और सीखने को नहीं मिलती, बस और जगह सिर्फ किताबी नॉलेज देखने को मिलती है। यहाँ पे हमें एक ऐसी व्यक्ति से सीखने को मिला है जो कि खुद आजमाई हुई है जिसने हर एक चीज। थैंक यू। सो मतलब द पॉइंट इज कि मतलब जो कि लोग सोचते हैं कि ये मुझे क्या सिखाएंगे, या मी और एनी अदर बिजनेस कोच, सो मतलब बिजनेस ओनर्स को लर्न करना चाहिए, दे शुड लर्न, राइट? बिल्कुल। ग्रेट। सो वन लास्ट क्वेश्चन, एनी मैसेज जो व्यूअर्स ये रिकॉर्डिंग देखेंगे या फेसबुक पे, यूट्यूब पे देखेंगे, उनके लिए कोई मैसेज, क्योंकि वो सारे बिजनेस ओनर्स ही होंगे आपके और हमारे जैसे, उनके लिए कोई लास्ट मैसेज, एक दिल से दिल का मैसेज होता है ना, मन की बात। मन की बात मैं यही कहना चाहूंगा कि आप एक चीज याद रखिए कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और हमेशा अपने आप को यही मान के चलना चाहिए कि अभी तो हमें बहुत कुछ सीखना बाकी है, अभी तो हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। और जब हम नए-नए तरह के लोगों से मिलते हैं, नई तरह के उनके व्यू पॉइंट्स देखते हैं, तब हमें समझ में आता है हम कितनी गलतियाँ कर रहे थे और अभी कितना स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है हमारे लिए। एब्सोल्युटली। इसलिए इस तरह के प्रोग्राम्स में अगर आप एनरोल करते हैं, तो डेफिनिटली ऐसी बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जो कि कलेक्टिवली ये सब मिल कर के बिल्कुल लाइफ को ही चेंज कर देती हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। जैसे मेरी लाइफ चेंज हुई थी, वैसे आपकी भी चेंज हो गई। मेरी 5 साल 6 साल पहले हुई थी, आपकी 1 महीने पहले हुई है। सो वेरी नाइस शशांक, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू, एंड आपने बिल्कुल अपना दिल खोल के शेयर किया है। एंड हमारा पर्पस भी ये वीडियोस बनाने का ये होता है कि लोगों को ना मन से मन की बात, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन सुन के उनको भी कुछ रियलाइजेशन होती है, सीख मिलती है। एंड जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा पर्पस है, मिशन है कि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस ओनर्स की हेल्प करना। एंड उसमें आप आए, आपने अपना कीमती समय निकाला, एंड फॉर सर्विंग द पीपल, सो थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। एंड जो व्यूअर्स हमारी वीडियो देख रहे हैं, यदि आप भी इससे कुछ सीखा आपने, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करें कि आपने क्या सीखा, क्या आपकी प्रॉब्लम्स हैं। एंड अगर आप जानना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे नेक्स्ट वेबिनार में आएँ, जिस नीचे दिया गया लिंक है, उसमें आप आएँ, देखें कैसे हम बिजनेस ओनर्स की हेल्प करते हैं, एंड हाउ यू कैन ग्रो योर बिजनेस। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।